हिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स किसी का नहीं? आपका कौन क्लास में है? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पार्ट 2 में चले गए। वेरी गुड। इतिहास के बारे में बता दे थोड़ा सा। ये तो सभी जानता है कि इतिहास कहते किसको है? जो बीत गया। नहीं, इतिहास दो शब्द से मिलकर बना है, इति जोर हास, है ना? तो ये दो शब्द से मिलकर के बना है। इति का मतलब होता है जो बीत चुकी हो, हास के माने कहानी, है ना? इतिहास कहते हैं। चलिए ठीक है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई अपना इतिहास ना हो। ये जो पंखा देख रहे हैं ना, इसके बनने का इतिहास है। घर है, टेबल है, कुर्सी है, जितनी चीज देख रहे हैं दुनिया में, इस दुनिया में जितनी भी चीज, आसमान हो, तारा हो, है कि नहीं, प्लैनेट हो, वगैरह वगैरह, जितनी सारी चीजें हैं सब का अपना इतिहास है। बिना इतिहास के कुछ नहीं है। नहीं, और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ब्रह्मांड में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मानव। मानव से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नहीं, सारी चीजें मानव के लिए, या मानव अपने बुद्धि से इन सारी चीजों को अपने मुताबिक बना लिया है, ढाल लिया है। क्योंकि जब दुनिया बनी थी, दुनिया बनने का बहुत सारा थ्योरी है कि जब कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, तो ये जितना भी सारी चीजें देख रहे हैं धूल था। धूल समझ रहे हैं ना? ये धूल क्या हुआ, आपस में टकराना शुरू किया, हवा में उड़ा, घर्षण हुआ, और घर्षण होने के बाद उसमें दो चीजें हुई। एक तो उसके अंदर गर्मी पैदा हुई, या दूसरी गति। कुछ समझ में आ रहा है? अभी हम इतिहास का कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं जहां से शुरू हुआ सारा चीज। हम लोग शुरू हुए, ये वर्ल्ड शुरू हुई, दुनिया शुरू हुई, ब्रह्मांड शुरू हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो घबराना भी नहीं है। तो ये घर्षण जब शुरू हुआ, तो घर्षण होने के बाद गर्मी भी पैदा होती है और गति भी पैदा होती है, और उसमें एक और चीज बढ़ गया था, आकर्षण शक्ति। और जैसे जैसे धूल गर्दा बढ़ता चला गया, उसकी साइज बड़ी होती चली गई, उसकी गति तेज होती चली गई। बात समझ में नहीं? उसमें गर्मी बहुत होता चला गया, ये इतना दूर तक होता गया कि बहुत बड़े इलाके में फैल गया ये सारा चीज। उसी वक्त एक विस्फोट हुआ, जिसको विद्वानों ने क्या कहा? बिग बैंग थ्योरी कहा। जो बीच में रह गया था वो सूरज रह गया, और जो छिटक कुटक गया उसको क्या कहा गया? ग्रह के नाम से लोग जाना, ठीक है ना? और उसी ग्रह में एक हमारा भी ग्रह था जिसका नाम था पृथ्वी, ठीक है ना? और पृथ्वी जब कोई भी चीज, और चूंकि इतना गर्म हो चुका था, लाल हो चुका था, तो जब वो टूटा तो एकदम पूरा गोल था। आज जो जमीन का जो आकार है वो तो कुछ और है, लेकिन उस वक्त जो था कैसा था? एकदम गोल। समझ में आई बात? पूरा लाल, एकदम गर्म। लाखों साल लगा इसको ठंडा होने में, लेकिन ठंडा भी हुआ तो क्या? सिर्फ ऊपरी परत। और कोई भी चीज जब ठंडा होता है सिकुड़ता है नहीं, तो ये सिकुड़ करके ये अपना शेप पे आ गया। जब ये ऊपरी परत इसका ठंडा हो गया, तो अब निचली परत ठंडा हुआ। वो भी जब पूरा ठंडा हुआ तो सिकुड़ करके क्या हो गया? वो भी अपना स्थान ले लिया। और जब ये खाली जगह हो गया तो ये क्या हो गया? टूट गया। और इसके अंदर की जितनी गर्मी थी सब, बात समझ में आई? और जब बहुत सालों तक वैसा ही रहा, तब पानी बरसना शुरू हुआ, और जितना भी गड्ढा देख रहे हैं जिसको द्रोणियां कहा गया है, सारी द्रोणी क्या हो गई? पानी से भर गया।
इसीलिए आज भी वर्ल्ड में पानी ज्यादा है। कितना है? 71% है नहीं। और उसको विद्वानों ने क्या नाम दिया? उस पूरा जो पानी भर गया उसको विद्वानों ने क्या नाम दिया? ज्योग्राफी पढ़े हो? नहीं पढ़े हैं। अभी हम पढ़ा कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ वो चीज जो खाली भरवल बता रहे हैं आपको। इसका नाम दिया गया पेंथालासा, है ना। उस वक्त एक ही स्थल था और एक ही पानी था, एक ही जगह, जिसका नाम, पानी का क्या नाम था? और जो सूखा था वो पेंजोन या पेंजिया, ठीक है ना। यही दो था। ये दुनिया बनने से पहले, जब ये दुनिया बना पहली बार, इतना गर्म में कोई रह पाएगा? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं। कहां गर्म में बैक्टीरिया मिलने वाला है? उसको भी अनुकूल पारिस्थितिकी रहेगा, इकोलॉजी सिस्टम उसके अनुकूल रहेगा, तभी वो पनपेगा, नहीं तो इससे पहले कुछ नहीं बनने वाला। खैर, और ये भी पता होगा कि ये जो पृथ्वी है प्लेट पर है। प्लेट समझ रहे हैं ना? तो 7 बड़ा प्लेट है और 14 छोटा प्लेट है। लेकिन छोटा प्लेट भी है तो छोटा ऐसा प्लेट नहीं है, बहुत बड़ा है। और हम आपको बता रहे थे कि उसका पपड़ी, जो जमीन का पपड़ी है, पपड़ी समझते हैं ना? पापड़, पापड़ समझ लीजिए आप। पापड़ कितना पतला होता है, तो उसी तरीके से जमीन का पपड़ी जो है वो है 100 किलोमीटर। क्या कुछ समझ में आ रही है बात? पढ़ा उड़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ वो चीज बता रहे हैं कि कैसे हुआ ये सारा चीज। पपड़ी है कितना? 100 किलोमीटर। और आपको हम ये बता दें कि इसका जमीन का जो त्रिज्या होता है, बीच होता है, ये इसकी दूरी कितनी है पता है? 6400 किलोमीटर है। रह पाएगा उतना? हाँ। इसकी दूरी क्या है, कितना किलोमीटर है? और जमीन के जब हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, अंदर घुसेंगे, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है 1 किलोमीटर में। कितना? और ये सिलसिला 100 किलोमीटर तक चलता रहता है। तो कितना हो जाएगा? जब उसके बाद जो होता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, फिर और करते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तो जमीन के अंदर सब जानता है कि क्या है? लोहा है। श्योर लोहा नहीं है ना? बस लोहा समझ लीजिए। वो इतनी तापमान में लोहा का क्या असर होगा, क्या होगा उसका? लेकिन दबाव की वजह से क्या, कैसा हो जाएगा? वो गोंद की तरह चिपचिपा हो गया है ना। तो इस तरह से तो जमीन का निर्माण हुआ, इंसान पैदा नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम धार्मिक पुस्तक की बात करें, चाहे वो इस्लामिक बुक हो, हिंदुइज्म बुक हो, जैनिज्म हो, कोई भी हो, ये कहता है कि ये सारा चीज मात्र 6 दिन में बना है। हम लोग ना समझ रहे हैं कि कितना सालों साल लगा, लाखों साल, क्योंकि इंसान जो पैदा हुआ है वो उसको हो गया लाखों लाख साल। लेकिन इसको बनने में कितना वक्त लगा? मात्र 6 दिन लगा। ये इस्लामिक बुक कहता है, या जैनिज्म बुक कहता है, हिंदू कहता है, वेद कहता है ये बात का, कुरान कहता है, तौरात कहता है, इंजील कहता है। शायद हो सकता है नाम नहीं सुने हो इस किताब का, लेकिन ये सब धार्मिक पुस्तक है। तो ये धार्मिक पुस्तक में ये कहता है कि ये सारा का सारा चीज मात्र 6 दिन में बना है। में भी बन सकता है। जिसको 6 दिन हम लोग कह रहे हैं वो 24 घंटे का होता है, एक दिन, है कि नहीं? लेकिन बृहस्पति पे चले जाइएगा, वहां 10 घंटे का होता है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग जगह का अलग अलग जो है, हाँ वो ये है। तो उनके
धार्मिक पुस्तक के अनुसार एक दिन कितना का होगा पता नहीं। हम लोग का जो एक साल होता है वो कितना का होता है? 365 दिन, लीप ईयर में 366, इतने ना होता है। तो ये तो हमारा होता है। बुध पे चले जाइएगा तो 88 दिन का होता है कि नहीं? शनि पे चले जाइएगा तो 249 साल का होता है। वहां के मुताबिक तो हम लोग 6 महीना भी नहीं जिए। हमारी जिंदगी शनि के मुताबिक, उस जो शनि ग्रह है, 6 महीना भी हमारी आयु नहीं है। एक साल उसी को ना कहते हैं कि ये सूरज को चारों तरफ से एक चक्कर लगा लिया 1 साल, तो उसी तरह शनि को एक चक्कर लगाने में 249 साल, मतलब हम 6 महीना भी नहीं जिए। समझ रहे हैं ना बात? तो इसके अनुसार जो है ये बदलता रहता है। और जब ये सब हो रहा था, जब लाखों साल तक पानी बरसा, पूरे पृथ्वी पर बर्फ जम गया था, ठंड इतना आई थी। अभी भी अगर 1 हफ्ता पानी अगर बरस जाए तो क्या होगा? 1 हफ्ता में ठंड बढ़ जाएगी। लाखों साल तक पानी बरसता रहेगा तो क्या होगा? पूरा बर्फ हो गया था ठंडा से, और उसमें कोई भी चीज हो ही नहीं सकता। एक बार तो एकदम पूरा गर्म था, दूसरी बार एकदम पूरा ठंडा था। ठीक है ना? नहीं हो सकती थी। फिर लाखों साल के बाद जो है अभी न्यूटन काल आया। वो उस काल में क्या हुआ कि छोटा छोटा दुनिया में जो पहली जिंदा चीज हुई थी, जिसको जीवित चीज कहते हैं, वो था क्या पता है? यस, काई। काई समझते हैं? जो जहां पानी उनी गिरता है वहां हरा रंग का जो हो जाता है, पहला जिंदा चीज वही था। इससे पहले कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो सारा चीज हुआ तो एम्फीबियन आया। एम्फीबियन किसको कहते हैं? एम्फीबियन समझते हैं? जो दोनों जगह रह सकता हो, पानी में और स्थल वगैरह में, है ना? तो वो आया। उसके बाद बड़ा बड़ा जानवर आया, रेंडियर वगैरह। उसके बाद वो क्या होता है, वो जुरासिक में जो दिखलाया गया था, डायनासोर वगैरह आया। उसके बाद की कहानी है। मानव अभी तक नहीं आया था। समझ में आ रही है बात? तो मानव की शुरुआत जब हुई थी तो मेरा ख्याल है कि वो आज से 50-60 लाख साल पहले हुआ था। वो भी मानव नहीं आया था, वो आया था होमोनिड। सब एक दूसरे से जो शंकर पैदा हो रहे थे, तो उसमें ही एक होमोनिड आया था। और होमोनिड जो है ना, फिर 2 भाग में बटा। एक तो चिंपांजी हो गया, दूसरा मानव हुआ। चिंपांजी का भी हरकत देखिएगा मानव की तरह मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि वो भी होमोनिड से आया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके चेहरे पर हवाई क्यों उड़ा हुआ है? लगता है नहीं समझ में आ रही है। समझिए, हम कुछ ऐसा टेक्निकल चीज कुछ नहीं बता रहे हैं, हम जनरल बात बता रहे हैं। वो जनरल बात जो एक किस्सा कहानी है, बस किस्सा कहानी हम बता रहे हैं कि कैसे आया। पढ़ने की तरह मत लीजिएगा इसको आप। बस समझिए कि कहानी है, ये एक नाम है। ये सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन जितना भी हम बता रहे हैं ना, जितना भी चीज हम मुंह से बोला, वो सब या तो आपके कॉन्सेप्ट में दिखेगा या क्वेश्चन में दिखेगा। दिखना है। इससे रिलेटेड जो है, चाहे बीपीएससी का क्वेश्चन हो, यूपीएससी का क्वेश्चन हो, ये बनेगा आपका, जितना भी चीज हम बता रहे हैं। तो जो पहला मानव आया था, विद्वानों ने उसका नाम क्या दिया पता है? होमोसेपियंस तो आप लोग हैं, जिसको ज्ञानी मानव कहते हैं। वो सबसे आखिरी में आया। पहला मानव जो दुनिया में आया था, पहला मानव आया था, इसका मतलब ये नहीं था कि एक आदमी आया। जैसे धार्मिक पुस्तक में तो कहता है कि, जैसे इस्लामिक पुस्तक हुआ, उसमें कहता है कि आदम आया।
हवा आया। बात समझ में आ रही है? क्रिश्चियनिटी में कहता है कि एडम आया, वेद में कहता है कि मनु आया, पहला मनु, है कि नहीं? मनु जो है ना, वो पहले मानव का नाम था। वो स्मृति या ये सब चीज वो बाद में लिखा गया। आप जो बता रही हैं वो पुस्तक है, हम जो बता रहे हैं वो मानव है, ठीक है ना? तो पहला मनु आया, और साइंस ये कहता है कि पहला मानव आया था जिसका नाम था रामापिथेकस। जानवर था वो, आदमी नहीं था, क्योंकि वो हाथ पैर दोनों से चलता था, पेड़ पौधे पर रहता था, पहाड़ों पर रहता था। जमीन उस वक्त उसके रहने के अनुकूल नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो कहां रहेगा? जंगल में रहेगा, पहाड़ में रहता था, क्योंकि उसके पास घर उर बनाने की सलाहियत तो नहीं थी। जिस तरह एक बंदर, एक जानवर रहता है, उसी तरीके से वो भी रहता था पहाड़ों पर। खाता क्या हुआ? मांस खाएगा, फल फूल खाएगा, छाल खाएगा, पत्ता खाएगा, क्या करेगा वो उस जमाने में हो। लेकिन वो फल वगैरह खाता था, मांस भी खाता था। समाज में एक नहीं हुआ था, कई जगह पर कई हो गए थे। लेकिन वो जो पहला जनरेशन था, उस जनरेशन का नाम क्या दिया गया था? रामापिथेकस। पूछेगा सवाल, ये सवाल यूपीएससी का सवाल है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आया। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस उसके लाखों साल के बाद। क्या समझ में आ रही है बात? हैं? बैठने दीजिए। होमो इरेक्ट्स तो पूरी तरीके से जानवर थे। ललाट बहुत छोटा, घुघरेला बाल, पूरे जिस्म पे बाल, आंखें छोटी छोटी, नाक नहीं, पता नहीं चलता था। ये उसकी बनावट थी। ये जो हाथ देख रहे हैं ना, ये हाथ इसके पैर से बड़ा होता था। बात समझ में कुछ आ रही है? ये उस वक्त की बात बता रहे हैं हम।
क्योंकि ये सारा चीज हम लोग को कैसे पता? बिल्कुल, इसका जो अवशेष मिला है ये सिर्फ एक ही जगह मिला है, ये सारा सीरीज का। वरना ये दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ये चीज जो है ना एक साथ नहीं मिला है, ये सिर्फ अफ्रीका में मिला है, कांगो बेसिन में। हाँ, मतलब वहां जो कब्र मिली है, वहां जो कंकाल मिला है ना, तो हर जमाने का कंकाल मिला है। हिंदुस्तान में रामापिथेका सिर्फ कश्मीर में मिला है, वो भी एक कंकाल, मात्र एक कंकाल था रामापिथेकस का जो कश्मीर में मिला है। क्या समझ में आ रही है बात? थोड़ा बहुत भी, बस थोड़े थोड़े समझना है। उसके बाद थोड़ी सी स्थिति में यहां सुधार आया, तब तक इसका हाथ और पैर में थोड़ी बनावट में थोड़ा सा चेंजिंग आया था। ललाट आज भी छोटा था, आंखें आज भी छोटी थी, नाक थोड़ा सा उबड़ा था, रीढ़ की हड्डी थोड़ी बड़ी थी, कमाची की तरह गोल एकदम। बात समझ में आ रही है? ये इस तरह का चीज, पंजा दम ऐसे था, हाथ सुकड़ा हुआ था, पैर फैला हुआ था, ये इसकी बनावट थी। आंखें छोटी छोटी, पूरे जिस्म में बाल, मुंह पे भी बाल, पूरे जिस्म में बाल। कुदरत जब किसी को जीने और मरने का वो देता है तो वो उसके साथ कुछ बना के दे देता है। कपड़ा नहीं था उस वक्त, बरसात में बचता कैसे, वो जाड़ा में बचता कैसे? बात समझ में आ रही है? तो ये बाल इतना बड़ा कर दिया कि पानी और ठंड वगैरह से बचता रहे, ये कुदरत ने इसको बना के दिया था ये चीज। ये यहां तक यही होता रहा। होमो इरेक्टस ये पहला था इंसान, निएंडरथाल, जो दो पैरों पे चलना सीखा था। क्या समझ में आ रही है बात? इससे पहले ये सब वही कंदमूल खाने वाला, और उस वक्त जो है इस लोगों की जो दांत हुआ करती थी 16 दांत होती थी। हम लोगों कितना है? 28 गिनी हो? वेरी गुड। कितना होता था? 16। 16 में 8 दांतें नोकीली हुआ करती थी, जिससे वो आसानी से मांस को खा सके, कच्चा मांस। हाँ, तो सारे मानव का। क्या कुछ समझ में आ रही है बात? और 4 दांत कंदमूल खाने के लिए, 8 सॉरी, 4 ऊपर 4 नीचे। बात समझ में आ रही है? ये सारा चीज उसका फंक्शन हुआ करता था, उसके दांतों का। ये जो लेकिन पहला मानव था, इसके पास भी 16 दांत था, लेकिन इसका ललाट चौड़ा था। ललाट, फोरहेड, ये चौड़ा हो गया था। ये पहली बार जो है ना वो समतल में 2 पैरों से चलना सीखा। इससे पहले 2 पैरों से चलना कोई नहीं जानता था। और इसका जो आईक्यू था, ये निएंडरथाल की बात कर रहे हैं, वो 1600 सीसी का था। आज कितना है पता है? नहीं पता। आज कितना है? आज 1200 सीसी है मर्द को, औरत को 900 सीसी। दिमाग कम नहीं है, दिमाग आपके पास इतना है, उसका यूज कितना करते हैं? सच मानिए तो आप 1% यूज नहीं करते हैं दिमाग के, कोई नहीं। तो दिमाग रहने से क्या होगा? यूज करने पर है।
जितना यूज कीजिएगा वो दिमाग जितना है वो बहुत है, अगर उसको यूज किया जाए तो। कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग वाला कौन था? अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना? नाम लिया है ना? वो भी कितना, 10%। अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल किया था? मात्र 10%। तो हम लोग तो 1% से भी कम कर रहे हैं क्या? तो ये तो उसी तरीके से ये यहाँ, और इसका आंख बड़ा बड़ा, नियंदरथाल की बात कर रहे हैं ना, ये इसके आंखें बड़ी बड़ी थी और रोशनी बहुत थी। वो यहां से 3 मील की दूरी को वैसे ही देख लेता था जैसे आप इसको देख रहे हैं। जितना साफ आप इतनी दूरी को देख रहे हैं, 3 मील की दूरी को उतना ही साफ देखता था ये नियंदरथाल। क्या समझ में आ रही है बात? और ये जो होमोसेपियंस है और क्रो-मैग्नन है, ये नियंदरथाल और ये दोनों के बीच का संक्रमण काल है। अब संक्रमण काल कहते हैं कि सिर्फ बदलाव का काल, थोड़ा सा बदलाव का काल। जैसे ये गेट देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अंदर चले आइएगा तो रूम में चले जाइएगा, थोड़ा सा बाहर चले जाइएगा तो बरामदे पर चले जाइएगा, लेकिन गेट तो है। बात समझ में आ रही है? वही काल रहा है क्रो-मैग्नन का, सिर्फ बदलाव का थोड़ा सा काल रहा है। और ये जो होमोसेपियंस है आज से मात्र 40,000 साल पहले आया है। ये होमोसेपियंस कब आया है? आज से मात्र 40,000 साल पहले आया है, जिसको ज्ञानी मानव कहते हैं। बुद्धि लगाना शुरू कर दिया था, बहुत सा इन्वेंशन बना किया इन्होंने। आज हम लोग जो इतना अपने आप को सब वेल सिविलाइज्ड कह रहे हैं, ये इसी का देन है। आज से 40,000 साल पहले जो आया था, इन्होंने ही ऐसा ऐसा इन्वेंशन किया जिसकी वजह से आज हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, अब बैठे हुए वहां पर। बात समझ में आ रही है कुछ? ये तो मानव का काल था जो यहां तक आया, और यही हम लोग भी वही हैं, होमोसेपियंस। हम लोग के बारे में कहा जाता है कि ये होमोसेपियंस सेपियंस थोड़ा सा और तेज, इतना ही सा फर्क है। लेकिन हमारे पूर्वज जानवरों की जिंदगी बिताए हैं। हम लोग को अभी सब हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा अगर हम लोग को बहुत सब जिंदगी हुआ है तो मात्र आज 5,000 साल। कुछ समझ में आ रही है बात? हम लोग सब कितना हुआ है, कितना साल पहले? हम लोग 5,000 साल या लाखों लाख साल हमारे पूर्वज जानवर की जिंदगी बिताए हैं। सब हम लोग जो सब बने हैं तो बहुत कम वक्त के लिए, और अब हम लोग फिर जानवर बनने के प्रोसेस में लगभग बन ही चुके हैं। सिर्फ शक्ल जो है ना होमोसेपियंस का है, लेकिन किरदार जो है हम लोग का, कैरेक्टर जो है वो जानवर वाली घुस गई है, धीरे धीरे हम लोग के अंदर आ रही है धीरे धीरे। क्योंकि जिस चीज का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे या जो चीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो ज्यादा विकसित होगा। जिस चीज का हम लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, खत्म होती चली गई। जैसे आपके जिस्म का भी यही हाल। बोलता ना, पीछे में मानव के पीछे पहले पूंछ था, खत्म हो गया, अब क्योंकि इसका इस्तेमाल खत्म हो गया, पूंछ खत्म हो गई। आप लोग के भी जिस्म में कोई हिस्सा है जो इस्तेमाल कम होता है, धीरे धीरे छोटा हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ है ऐसा क्या? अपेंडिक्स तो एक पैदा हो तो है ही पहले से, है ना? कुछ ऐसा चीज है जो खत्म होने के प्रोसेस में है, आज खत्म ना हो, 1,000 साल के बाद, 2,000 साल के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ है आपके जिस्म का हिस्सा है? नाक, अच्छा नाखून वो नहीं, उसको तो आप लोग काटते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। हाँ, बाल, जो इस्तेमाल नहीं करते हैं वो पैर के आखिरी उंगली जो होता है, इस्तेमाल होता है क्या? कभी किया है? नहीं होता है, इसीलिए उसका साइज क्या होता गया। बात समझ में आ रही है? तो जिसका इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो चीज भी खत्म हो जाएगी। है? बैलेंस देता है तो आपका उंगलियां उंगली पर कहां बैलेंस करती है? क्या हो क्या कभी? नहीं होता है, उस पर बैलेंस होगा ही नहीं, अंगूठे पर बैलेंस है।
बात समझ में, इसीलिए सबसे बड़ा भी है, सबसे चौड़ा भी है। नहीं, विलुप्त नहीं होगा, जिसका इस्तेमाल कम होता चला जाएगा वो विलुप्त होता जाएगा। जैसे आपका कंगुलियां होली आज नहीं हो, 1000 साल, अभी तुरंत के बाद कुछ नहीं होता, वो खत्म होती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी वो चीज। तो इसी तरह से मानव का बहुत सारा चीज खत्म हुआ, बहुत सारा चीज उभरा। बात समझ में आ रही है? ये ललाट चौड़ा हो गया, पहले कम था, इसका इस्तेमाल हुआ तो क्या हुआ, चौड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो आप जिसका इस्तेमाल कीजिएगा इन लोग की जिंदगी कितनी होती थी, 1000 साल। बात समझ में आ रही है? 950 साल, ये इन लोग की जिंदगी होती थी। हम लोग की कितनी है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इनफ है कि नहीं? ठंडे प्रदेश में जाइएगा तो उम्र ज्यादा है जो इसका होता है, और गर्म प्रदेश में जैसे जैसे आते जाइएगा वो उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों भाई? आज हम लोग 60 साल में खत्म हो जा रहे हैं, 100 साल जीता था। क्या सिर्फ खाना पीना एटमॉस्फेयर वगैरह यही सब जिम्मेदार है कि और भी कुछ जिम्मेदार है? जिस आज का जो है, तुम लोग तो नहीं, तुम्हारे पापा जितना बदलाव देख लिए हैं वो तुम नहीं देख सकोगे। बात समझ में आ रही है? बदलती हुई जिंदगी को जो तेजी से उसने देखा, आपने नहीं देखा। आप पैदा हुए हैं और लाइट से पढ़े हैं। आपके पापा पैदा होने के साथ लाइट से नहीं पढ़े होंगे, लालटेन से पढ़े हैं, लाइट नहीं थी। समझ में आ रही है बात? फोन करने के लिए ना 4 घर ज्यादा जाना पड़ता था, उसके यहाँ फोन है, मेरा कोई रिश्तेदार का फोन आएगा तो लोग उसका नंबर देता था। वो बदलाव देखा है। टीवी घर में नहीं होती थी, सबों के घर में तो टीवी का बात छोड़ दी, रेडियो नहीं होता था, तो एक चौपाल पे रेडियो होता था और पढ़ के एंटीना लगता था। ये बदलाव आज जो है, घर घर में सारा चीज है, पैकेट में है सारा चीज। आपको पता नहीं होगा, 5 MB, क्या वक्त है इस 5 MB का जो स्टोर होता है, ट्रक में जाता था, नहीं देखी होगी तुम लोग। 5 MB ट्रक में जाता था स्टोरेज होने के लिए। कंप्यूटर जब शुरू शुरू आया था, जब ब्लेज पास्कल निकाला था इस चीज को, तो 5 MB के लिए बड़ा ट्रक में निकाला था उसका स्टोरेज के लिए। आज टीबी निकल गया इतना में, टेराबाइट है ना जी। जीबी और एमबी का तो बातें छोड़ दीजिए, 5 MB का कहां। बात समझ लीजिए मेरी बात, इतनी छोटी चीज में तो ये दुनिया सुकड़ रही है, तो आपकी उम्र क्यों ना सुकड़े। पहले मैट्रिक जो जाता था, पापा आपके पूछिएगा, हाफ पैंट पर जाते होंगे एग्जाम देने, पैजामा पर जाते होंगे एग्जाम देने। आज किसी बच्चे को बोल दीजिए कि पैजामा और शर्ट पे चला जाए, चला जाएगा? कोई नहीं जाएगा। उसको भी पता है ड्रेस सेंस कि पैजामा पे शर्ट नहीं पहना जाता, कुर्ता ही पहना जाता है। हाफ पैंट पहन करके कोई मैट्रिक का एग्जाम देने नहीं जाएगा। कोई जाएगा इस दौर में? तो क्या होगा, उम्र घटेगी। क्योंकि जो समझ उन लोगों को 15-20 साल में होती थी, वो समझ अब 5 साल के बच्चे को हो गई है। वो भी अपना अच्छा बुरा बहुत बेहतर तरीके से समझता है। वो मिसाइल और आपको पता नहीं, वो सॉफ्टवेयर का एक से एक नाम ले लेगा जो आपको भी नहीं पता होगा, आपका भगना और भतीजा जो बोल देगा। जो मोबाइल चलाने के सिस्टम उसके पास है तेज, आपके पास नहीं है, इतने बड़े हो गए हैं आप। शायद आपको आईफोन दिया जाए तो उसका सारा फंक्शन जानिएगा ना जानिए, आपका बच्चा आपसे ज्यादा फंक्शन जानेगा उस आईफोन का। बात समझ में आ रही है? तो ये दौर बदल रहा है। 1000 साल जीता था तो जिंदगी एकदम कुछ नहीं थी, कंदमूल खाया खत्म हो गया, बात खत्म। गोश्त को चिवाया, कुछ नहीं। कहां सिस्टम, कहां कानून, कहां चलाना, राज्य को चलाना, देश को चलाना, जिला चलाना, जो आज आप सोच रहे हैं ना। बहुत सारा लड़का तो यहां पर ग्रेजुएट भी नहीं होगा, लेकिन वो उसको लग रहा है कि हम जिला चलाएं, डीएम बने, एसपी बने। क्या कुछ समझ में आ रही है बात? तुम लोगों को भी लग रहा है?
हाथ में, मेरे कलम में पावर हो। ये आज सोच रहे हो जब ग्रेजुएशन ठीक से नहीं हुआ है। पहले ग्रेजुएशन होने के बाद 5 साल तक सोचता था कि क्या करना चाहिए। अब का बच्चा मैट्रिक और इंटर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है हमें। इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो चला जाएगा, मेडिकल की तरफ जाना है उधर चला जाएगा, जिसको गरीब मतलब इधर जाना वो इधर जाएगा। क्योंकि आप लोग समाना के बनने के फिराक में हैं। समाना को समझते हो? विशेषज्ञ क्या? हाँ, उसकी स्पेशलिटी की वो एक चीज हो। जैसे एक डॉक्टर विशेषज्ञ है, इंजीनियर विशेषज्ञ है, एक चीज के बारे में वो जान रहा है बहुत कुछ, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा समानज्ञ से कम रही है। समानज्ञ का मतलब होता है कि समान ज्ञान का विशेष जानकार, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जाने। ये क्या कहते हैं वो उसको, डॉक्टर 4 साल पढ़ रहा है एमबीबीएस, 1 साल उसको एंट्रेंस में लग गया, 5 साल लग गया, एमबीबीएस बन करके आया, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। फिर 2 साल और एमडी किया, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी उसकी, है कि नहीं? वो किसी हॉस्पिटल में गया, एमडी साहब है, और आप 30 साल इत्मीनान से रहे हैं, खाए पिए मौज किए, 2 साल मेहनत किया, मात्र जाके बीपीएससी निकाल दिया, एसडीओ बन गए, उसके मालिक बन करके चले आए। वो आपके सामने जी सर हाँ सर नहीं सर करता रहेगा। इतना पढ़ने के बाद, 5 साल पढ़ने के बाद और तरह तरह का चीज करने के बाद वो कहाँ रहा? एमडी बना, किसके सामने जीओजीरी कर रहा था? मामूली सा एसडीओ के सामने। बीपीएससी निकाला, एसडीओ बना, 21 साल ना। जिस दिन क्रैक कर गया उस दिन आ गया एसडीओ बन करके, उसका मालिक बन गया, उसका देख रेख करेगा, उसका ड्यूटी देखेगा आया है कि नहीं आया है, पनिशमेंट करेगा। बात को समझ में आ रही है? आप लोग भी उसी समानज्ञ बनने के फिराक में है, तो इसीलिए हमेशा विशेषज्ञ से समानज्ञ ऊपर रहेगा। कुछ समझ में आ रही है बात? बड़ा बड़ा क्या भाई, ये चीफ इंजीनियर है कि नहीं? ये डॉक्टर का बहुत बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फलाना है, एक बार यूपीएससी किया, क्रैक किया, डीएम बन गया, सबके मालिक। कितना मेहनत, 3 साल का मेहनत। अरे अपनी जिंदगी का 3 साल तो इंसान निकाल ही सकता है ना। 3 साल निकाला, अब उसके मालिक बने बैठे हैं, जो बेचारा इंटर से शुरू कर दिया था। कुछ समझ में आ रही है बात? अगर आप लोग इंटर पास कर करके आए हैं तो जितना में ग्रेजुएट होइएगा उतना में ये तैयारी पूरी हो जाएगी। इधर वहां दे दिए, उधर एग्जाम दीजिए, मालिक तो कम कुछ एकदम छोटा पोस्ट भी रहेगा तो यू गिव ऑर्डर। एलाइड में भी आइएगा, एलाइड समझते हैं? यूपीएससी दे रही है तुम लोग, हद है रे बाप। यूपीएससी की तैयारी है तो एलाइड मतलब चुनना नहीं होता, जो आईएएस आईपीएस नहीं बनता वो एलाइड में भी जाएगा। तो एलाइड में भी क्या मिलेगा सुन लो, इनकम टैक्स कमिश्नर, डीआरएम, रेलवे में चले जाओगे डीआरएम बनोगे, एक जोन के मालिक, यानी एकदम नीचे भी आओगे तो भी तुम मालिक बन के रहोगे। बात तुम समझ लो। मेहनत कितने का है? 60 साल की जिंदगी में सिर्फ 3 साल अपने लिए मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी भर पावर में रहो। क्या कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने दीजिए। इतिहास आज आपको नहीं बताया, लेकिन इतिहास में घुसा जरूर दिया, उतनी ही की जरूरत है। ठीक है ना? कोई दिक्कत?